अब 2-2 रुपये में भक्तों ट्वीट करना कर दीजिए बंद। जिंदगी जो जी रहे हैं जो आपकी है पूरी झंड। अब ये नफरत फैलाना एकदम से छोड़ दीजिए। बैग पैक कीजिए, झोला उठाइए और भारत छोड़ दीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पिता जो सौतेले पिताजी हैं, नाजायज पिताजी, इजराइल जी हाँ उन्होंने ऑफर किया है, आपको नौकरी ऑफर कर दी है। हाँ। अब ये 2-2 रुपये में कब तक नफरत फैलाओगे मेरे दोस्तों। इस न्यूज़ में आपको, इस ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में मैं आपको बता दूं कि गाज़ा से हज़ारों की तादाद में वर्कर्स को इजराइल अपने यहाँ बुलाता था और नौकरी उनसे करवाता था, कामकाज करवाता था। अब वो गाज़ा के लोगों को नहीं ले रहा है, तो अब वहाँ अपॉर्चुनिटी है भाई, वहाँ जॉब वैकेंसी है। तो इजराइल ने भारत को ऑफर रखा है, भारत से कहा है कि आप हमें वर्कर दीजिए। मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा अच्छी खासी लिस्ट तैयार की जाए अपने अंधभक्तों की, जो यहाँ रह के देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो इजराइल लिख रहे हैं, उनका एक पूरा खाका तैयार करके उनमें से 1 लाख लोगों को आप भारत से बताइए। 1 लाख अंधभक्त तुरंत ही खत्म हो जाएंगे एक झटके में। कितना सुकून होगा। यहाँ दिल्ली से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, वो पॉल्यूशन की वजह से, वो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये 12 महीने जो नफ़रत की आग फैलाते हैं, उससे जो नफ़रत की बदबू फैलती है, वो पूरे हमारी भारत माता को ही बीमार कर रही है। 1 लाख अंधभक्त जब भारत से निकल जाएंगे, कितना सुकून मिलेगा। मोदी सरकार इससे अच्छे पैसे भी कमा सकती है। मोदी सरकार कुछ ऐसा खेल खेले। बीजेपी सरकार तो वैसे भी पैसा ऐंठने और कमाने में एक्सपर्ट है। भाई आप बोल दीजिए कि भाई 5,000 रुपये का फॉर्म भरो और उसके बाद आपकी नौकरी पक्की है, तो कितने सारे अंधभक्त फॉर्म भरेंगे। इससे एक मोदी सरकार को 2024 में चुनाव के लिए फंड भी इकट्ठा होगा, पार्टी फंड में पैसा भी है। क्या बहुत दिमागदार आदमी हूँ मैं, समझ रहे हो। तो समझता कोई नहीं है, मैं सब हल्के में लेते हैं। अब दोस्तों 1 लाख लोगों को इजराइल ने भारत से मांग लिया कि आप हमें 1 लाख वर्कर दीजिए। फ़िलहाल भारत ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है और ये कहते तो हैं बहुत आई लव इजराइल, लेकिन वहाँ जाएंगे ना तो पता चल जाएगा। वहाँ हमास की मिसालें कहीं से कहीं भी आ जाती। तो अंधभक्तों, आज से नफरत बंद करो, ट्विटर बंद करो, अपना तैयारी करो, पिताजी के यहाँ जाना है। वहीं इराक के प्राइम मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने सार्वजनिक भाषण में साफ तौर से कहा कि सीज़ फायर तुरंत होना चाहिए और गाज़ा के लोगों को तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि इस्लामिक देश चुप नहीं बैठ सकते जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। इराक के प्राइम मिनिस्टर शायद सो के आए हैं। हकीकत यह है भाई साहब, आप लेट बोले हैं बहुत ज़्यादा। अरब देश, इस्लामिक देश सो रहे हैं ऑलरेडी। वहीं इराक के प्राइम मिनिस्टर ने, तस्वीरों में देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात की है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कुछ देश, जिनमें रशिया और ईरान ऐसे देश हैं जो हमास के हमलों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया के चहेते हमारे फेवरेट प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फ़ोन पर बात करी है। मिडिल ईस्ट में तनाव ना फैले और आग ना फैले और गाज़ा के हालात सुधर जाएं और इजराइल जो कर रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी है। इब्राहिम रईसी इस वक्त डर गए हैं कि इतनी बड़ी बात मोदी जी ने कैसे कर दी, और इस वक्त इब्राहिम रईसी सोच रहे हैं कि जैसे तैसे ये जंग रुकवाई जाए, वरना हमारे मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे। अमेरिका में ज़ोरदार प्रदर्शन की तस्वीर ये देख लीजिए। व्हाइट हाउस के मेन गेट को खूनी प्रिंट से पेंट किया गया। हाथ में लाल रंग लगाकर उस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा बनाया गया, क्योंकि व्हाइट हाउस के ही इशारे पर जेनोसाइड गाज़ा के लोगों का हो रहा है। आखिरकार पेंटागन भी पहली बार मान रहा है कि गज़ा में हज़ारों आम नागरिक मारे गए हैं, लेकिन नंगई पर अभी भी पेंटागन यानी अमेरिका उतारू है, वो नंबर पर नहीं आ रहा है कि यहाँ कितने हज़ार मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, जॉर्डन ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। अगर वो लड़ नहीं रहा तो कम से कम गाज़ा के अंदर घुसकर
लोगों को मदद पहुंचा रहा है। जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल से बात करने के बाद अपने जहाज से गाज़ा के अंदर घुस के गाज़ा में जहां लोग मौजूद हैं वहां पर जहाज से बड़े बड़े बक्से गिराए हैं, बॉक्स गिराए हैं जिसमें खाना, पानी, कंबल, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। वहीं इजराइल की पार्लियामेंट ने एक ख़तरनाक कानून पास कर दिया है जिसके अंतर्गत अब जो भी फ़िलिस्तीन के ग्रुप और हमास के ग्रुप को सपोर्ट करेगा, हमास को सपोर्ट करेगा, उसको 1 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने बड़ी बात कही और एक्सेप्ट किया कि ये फेलुअर है वेस्टर्न देशों के डिप्लोमेसी का, जो हम शांति नहीं बना पाए और इतना ख़राब माहौल हो गया। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट पे इतना ही। फिर आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में और बड़े अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। सच्ची खबरों के लिए ये बारकोड है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ज़्यादातर वीडियोस पर ऐड नहीं चलता है, ऐड चलता भी है तो आपको ये भी पता है कि उसकी अर्निंग रज़ाग्राफी को नहीं मिलती है। लगातार सच्ची खबरें, लगातार मेहनत से और हर घंटे आपके सामने आ रहा हूँ, इसलिए कम से कम हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। जय हिंद।